आज हम आप लोग के साथ थे चैप्टर भाषा का ही स्पेशल रूल्स के साथ हम जुड़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव भाषा ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस जो स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आते हैं। चैप्टर आपका भाषी है, पार्ट 4 है आपका, भाषा का पार्ट 4 है। यहाँ पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं पैसिव भाषा ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर समझना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। तो ये जान लीजिए कि जिस वाक्य में ऑर्डर का हिंदी होता है आज्ञा, कमांड मीन्स होता है आदेश, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट निवेदन, अनुरोध भी कर सकते हैं, आग्रह भी कर सकते हैं, और प्रिविटेशन मीन्स होता है मनाहट, जिसे हम निषेध भी कहते हैं, जिसे मना किया जाए। तो ऐसे ही वाक्य को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके सामने, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। सुनने से लग रहा है कि जो वाक्य है उस वाक्य से हमें बोध हो रहा है ऑर्डर का या कमांड का। ओपन द गेट, दरवाजा खोलो, सुनने से लग रहा है कि क्या है, ऑर्डर है या कमांड भी है, दोनों कर सकते हैं। हेल्प द पुअर, लव द चिल्ड्रेन, गरीबों की मदद करें, या लव द चिल्ड्रेन, बच्चों से प्यार करें। आपको क्या ही एडवाइस मिल रहा है, सलाह दे रहा है। प्लीज हेल्प दिस मैन, कृपया इस आदमी का मदद करें। काइंडली राइट ए नोवेल, ठीक है, कृपया एक उपन्यास लिखें। तो ऐसे भी जान लीजिए जिस वाक्य में प्लीज लगा रहे या काइंडली लगा रहे, उस वाक्य को हम रिक्वेस्ट वाले वाक्य कहते हैं। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। ये जितने सारे वाक्य हैं ये प्रिविटेशन के वाले वाक्य हैं। इसे मनाहट वाले या क्या कहते हैं, इसे हम निषेध वाले वाक्य कहते हैं। इसे क्या है, निषेध वाला वाक्य। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। आगे है इसमें, इसका रूल फर्स्ट है पैसिव भाषा में किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस समझ गए किससे क्या होता है। अब कहता है कि अगर वाक्य में ऑर्डर या कमांड का बोध हो, ठीक है, अगर वाक्य से कर दीजिए, अगर वाक्य से ऑर्डर या कमांड का, दोनों एक ही है। ऑर्डर का अर्थ हो गया आज्ञा और कमांड का अर्थ है आदेश का बोध हो, तब हम उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इसके सामने आपके सामने स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ यूवी। सबसे पहले लेट लिख देना है, उसके बाद एनएस, बार बार कहते हैं एनएस का अर्थ होता है न्यू सब्जेक्ट। यदि एनएस का शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे आप पे पैसिव वॉइस का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद डी लगा देना है, क्रिया का तीसरा रूप और अदर रूप। एक पहला नियम है। दूसरा है जनरल यू आर लगा दीजिए, उसके बाद ऑर्डर लगाइए या कमांडेड, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद क्या लगा देना, टू एक्टिव वॉइस का पूरा वाक्य लिखना है। एग्जांपल में लिखे हैं क्लोज द विंडो, आपको इसको पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, क्या है, लेट से शुरू है। ऑब्जेक्ट है मेरा कुछ द विंडो, तो इसको पहले लेट के बाद लिख देना है द विंडो। क्या लिख देना है, द विंडो। उसके बाद क्या है, बी, तो बी लिख दीजिए। और इसके बाद V3, तो क्लोज है, यहाँ पर क्या कर देना है, क्लोज। यहाँ पर ध्यान देना कि अदर वर्ड नहीं है, इसलिए अदर वर्ड नहीं लिखना है। या दूसरे नियम से इसको बनाएंगे, यहाँ पर लिखा है यू आर ऑर्डर, तो यहाँ पर लिख दीजिए यू आर ऑर्डर। इसके बाद क्या लगा देना है, टू, कमांड छोड़ देते हैं अभी, टू। और इसके बाद एक्टिव वॉइस का पूरा हुआ, कुछ ही बच गया, ये पूरा का पूरा बचा हुआ, जिसके इसको साथ लिख देंगे क्लोज द, क्या हो जाएगा, क्लोज द विंडो। या एक नियम से और इसको बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर के बाद हो गया, क्या बचा था, कमांडेड, यहाँ पर लिख दीजिए कमांडेड टू। अब क्या बच गया, एक्टिव वॉइस का पूरा हुआ, क्लोज, यहाँ पर क्लोज लिख दीजिए, क्लोज द क्या है, विंडो, क्लोज द विंडो। ये आपका, ये हो गया आपका ऑर्डर या कमांड वाला। एग्जांपल इसी तरह हम दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल 2 में ले लीजिए, मान लीजिए लिखा है ओपन द गेट, ठीक है, ओपन द गेट। इसको बनाना है पैसिव वॉइस, तो ओपन द गेट हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ओपन द गेट को हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बन सकता है। तो क्या है ऑब्जेक्ट मेरा, गेट है ना, तो सबसे पहले लिख देंगे लेट, लेट द गेट।
ठीक है, लेट द गेट, उसके बाद क्या लगाना था, बी लगाना था, लेट द गेट बी। ओपन का तीसरा रूल क्या होगा, ओपन हो जाएगा, इसलिए इसके साथ क्या लिखेंगे, ओपन लिखेंगे। ये आकर के वहां आइएगा, लिखते हैं यू आर, क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू हो जाएगा। और क्या है, क्या बच गया, ओपन द डोर, ओपन द लिख दीजिए, क्या हो गया, गेट लिख दीजिए। या करके और भी बना सकते हैं इसको, जैसे यू आर क्या है, कमांडेड, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, कमांडेड टू। अब क्या बच गया आपके पास का पूरा वर्ड, ओपन, ओपन द क्या हो जाएगा, गेट। इस नियम से आप हम बना सकते हैं क्या, इंपरेटिव सेंटेंस वाले वाक्य का पैसिव वॉइस, लेकिन ध्यान देना है उस वाक्य से ऑर्डर या कमांड का ही बोध होनी चाहिए, ठीक है। इसी का आगे है आपका पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का है रूल नंबर 2, क्या कहता है, अगर वाक्य से एडवाइस, एडवाइस माने सलाह, सलाह का बोध हो तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। अभी पढ़ रहे थे, पिछला जो रूल था आपका ऑर्डर और कमांड पर था, अब एडवाइस पर आते हैं, सलाह पर। देखिए पैसिव वॉइस को बनाने के लिए एनएस न्यू सब्जेक्ट, आपको वॉइस में कौन सी प्रॉब्लम हो रहा है तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें एक बार, उसके अनुसार शुरू लगता है, बी लगता है और क्रिया का तीसरा रूल। या इसका दूसरा रूल है, यू आर एडवाइस टू, एक्टिव वॉइस का पूरा वाक्य को लिखना है। बार बार कहते हैं हम एक्टिव और पीवी, एक एक्टिव, एक फॉर एक्टिव और वी फॉर वॉइस, एक्टिव वॉइस और पी फॉर पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस हुआ, ठीक है, और क्या हो गया, पैसिव वॉइस। यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं, और एनएस जहां भी लिखा रहेगा वॉइस में आपको समझ लेना है कि हम न्यू सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, न्यू सब्जेक्ट की। देखिए एग्जांपल है आपका, लिखा है टेक मेडिसिन इन टाइम, दवा समय पर लें, है ना सलाह, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है डॉक्टर की दवा समय पर लेनी चाहिए, चाहिए का बोलना तो चाहिए का मतलब कराएगा, शुद्ध कराएगा। चलिए देखिए यहाँ न्यू सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है, मेडिसिन यही आपका ऑब्जेक्ट है, इन टाइम ये अदर वर्ड के रूप में, तो ऑब्जेक्ट है उसको न्यू सब्जेक्ट मान लीजिए, तो पहले लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, मेडिसिन, क्या लिख दीजिएगा, मेडिसिन लिख दीजिए। मेडिसिन के बाद क्या लगाना है, शुड लगाना है, तो क्या लिख देंगे, शुड लगा देंगे। शुड के बाद क्या है, बी, बी के बाद क्या है, V3, तो टेक का तीसरा रूल, टेक के लिख दीजिए, ठीक है। क्या बच गया बाबू, इन टाइम, यहाँ पर क्या लगा देंगे, इन टाइम का हम प्रयोग करेंगे। यदि आपको इससे बनाने का मन है तो लिख लीजिए यू, यू लिख दीजिए, आर लगा दीजिए, यू आर, सलाह का बोध है इसलिए क्या लिख देंगे, यू आर एडवाइस, क्या लगा देंगे, एडवाइस, एडवाइस के बाद क्या है, टू है, यहाँ पर टू लगा देंगे। जो बचा है उसको पूरा लिख दीजिए, क्या लिखा है, बस का पूरा वर्ड, टेक मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन इन क्या हो जाएगा, टाइम। इसी तरह हेल्प द पुअर, क्या लिखेंगे, द पुअर, द पुअर वाला हो जाएगा ना, और द पुअर के बाद क्या लगाना है, शुड हो जाएगा, द पुअर शुड हो जाएगा, द पुअर शुड, क्या लग जाएगा, शुड के बाद बी लग जाएगा, शुड बी, और हेल्प का तीसरा रूल क्या हो जाएगा, हेल्प। तो बात आई। इसी तरह यदि नहीं लिखना और बनाना है तो क्या कर देंगे, यू, यू के बाद क्या है, एडवाइस है, यू आर एडवाइस लगा देना है, यू आर एडवाइस, क्या हो जाएगा, टू, और क्या बच गया, पूरा वाक्य, पूरा वाक्य कहाँ है आपका, हेल्प द पुअर, यहाँ पर लिख दीजिए हेल्प द पुअर। यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर एडवाइस लग गया, तो क्रिया का तीसरा रूप है और टू है, तो ध्यान रखिएगा कि टू के बाद जब भी क्रिया होता है क्या होता है, V1 होता है। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, एडवाइस वाले वाक्य, ठीक है, सलाह वाले वाक्य। आपका इंपरेटिव सेंटेंस का ही रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट माने निवेदन, तो कहता है कि अगर वाक्य में रिक्वेस्ट, निवेदन, अगर अनुरोध का बोध हो तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब यहाँ रिक्वेस्ट है इसको क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वॉइस का पूरा वाक्य को लिख देना है, जैसे देखिए प्लीज और काइंडली। यहाँ पर ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय रिक्वेस्ट वाले वाक्य में प्लीज और काइंडली लगा रहेगा। आपको प्लीज और काइंडली को पैसिव वॉइस बनाते समय हटा देना है, लिखा है नोट में, क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे देखिए प्लीज हेल्प द पुअर, इसके लिए क्या कर दो, इसको हटा दीजिएगा, और जो वाक्य है उसको ऊपर वाले वाक्य को लिख दीजिए, लिख देंगे यू आर, क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखा हुआ है, टू, ठीक है। क्या बच गया, हेल्प द पुअर, यहाँ पर लिख दीजिए
हेल्प द, ठीक इसी तरह लिखा हुआ काइंडली, ठीक है। दूसरा है पहला काइंडली है, जिसको काइंडली की जगह काइंडली को हटा दीजिए, उसके जगह लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या बच गया, पोस्ट द लेटर, द पोस्ट द लेटर, ये आपका हो गया क्या चीज, रिक्वेस्ट वाले वाक का पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं चौथा रूल नंबर 4 है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का लास्ट रूल है। कहता है कि अगर वाक्य में प्रिविटेशन मनाही या निषेध का बोध हो तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। ये जो रूल है थोड़ा सा हटके है, क्या है देखिए, मनाहट है लिख देंगे यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम। पैसिव वॉइस जितना पढ़ रहे थे उसमें हम हमेशा क्रिया का तीसरा रूप लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है V4 है, यहाँ पर लगेगा V4 क्रिया का चौथा रूप लगेगा और अदर वर्ड लिख देना है। इसमें दो नोट पॉइंट है। पहला क्या, कोई भी मनाहट वाला वाक्य है, उस वाक्य में हमेशा उस वाक्य में चाहे तो डोंट लगा रहेगा या डू नॉट लगा रहेगा, चाहे नेवर लगा रहेगा। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डू नॉट को भी हटा दिया जाएगा, और जब पैसिव वॉइस बनाते समय यदि एक्टिव वॉइस में नेवर लगा रहे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम ईवर का प्रयोग करेंगे। नेवर मींस कभी नहीं, और ईवर का अर्थ होता है हमेशा, इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, लिखिए इसको बनाते हैं। पहला है डोंट सिट हियर, है ना, डोंट क्या करना है, हटा देना है, उसकी जगह पर लिख दीजिए यू आर, क्या लिख देंगे यू आर, क्या लिखा है प्रिवेंटेड, क्या हो जाएगा प्रिवेंटेड, क्या है इसके बाद फ्रॉम, प्रिवेंटेड फ्रॉम। ये सीट है तो मेरा क्रिया ये है, इसका V4 लिखना है, तो V4 हम जानते हैं कि कोई भी क्रिया में क्या लगा देना है V4, ठीक है, क्या हो जाएगा ING। सीटिंग हो गया तो क्या बच गया या, तो यहाँ पर या। आप देखिए आपको ये समझना, नेवर कभी नहीं, नेवर दे लेना, इसको जगह भी यहाँ पर लिख दीजिए यू, तो यू लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड फ्रॉम। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है नेवर, नेवर को भी बदलना है, ईवर बदलना है, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे ईवर, ठीक है, क्या लिखेंगे ईवर। अब यहाँ पर लिखा V4, तो कौन है मेरा क्रिया टेल, तो टेल का V4 क्या होता है टेलिंग, आइए लगा देंगे टेलिंग, क्या बच गया टेलाई, टेलिंग टेलाई। उसी तरह लास्ट वाले को भी तीसरा क्या लिख देंगे यू आर, क्या हो जाएगा प्रिवेंटेड हो जाएगा, क्या चाहिए प्रिवेंटेड फ्रॉम, हो गया ना प्रिवेंटेड फ्रॉम। अब यहाँ पर भी नेवर है, तो नेवर को भी बदलना है ईवर में, इस रूल को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा एग्जाम के व्यू से। तो क्या हो जाएगा ईवर, और चीट है ना बाबू, तो चीट का V4 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा चीटिंग, और योर, योर लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या बच गया फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो यही कहा गया, इस रूल को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कोई भी मनाहट वाले वाक्य होगा उसको हम इसी नियम से बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना V4 को डोंट है हटा देना, नेवर को ईवर में हमेशा बदले, ठीक है। देखिए ये आपका रूल नंबर 5 है, कहता है कि अगर वाक्य का कर्ता, कर्ता कहने का अर्थ है सब्जेक्ट, पीपुल लोग, पुलिस, द कैटल, कैटल का हिंदी होता है मवेशी जानवर जिसको बोलते हैं, द ऑथर लेखक हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते, ध्यान देना है। जैसे बोलते कोई बात लिखते थे उसमें हम क्या करते थे कि बाई राम, बाई मी, बाई हर होता था ना, लेकिन इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, ये आपका पिछले वाले वीडियो से संपर्क है कि जो हम पढ़ रहे थे टेंस पर आधारित वाले वाक्य का पैसिव वॉइस, उस पर बनेगा, इसका कोई अपना स्ट्रक्चर है नहीं, पीछे वाले टेंस के स्ट्रक्चर पर आधारित है। इसे ध्यान देना है कि आपको पीछे वाला स्ट्रक्चर याद है या नहीं है। चलिए देखते हैं, 4 एग्जांपल लिए जो बनाते हैं कैसे बनेगा। पहला है आपका लिखा पीपुल ग्रो द कॉटन इन इंडिया, लोग भारत में, कॉटन में होता है जूट, जिसको हम लोग भी बोलते हैं, क्या करते हैं उत्पादन करते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है मेरा और ये क्या है मेरा अदर वर्ड है। अब यहाँ पर हमको बनाना है कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, कि ग्रो है, कि कौन टेंस का आधारित है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे कॉटन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगाते थे, इज एम आर लगाते थे, क्या लगा देंगे इज, क्या लगा देंगे इज।
यहाँ पर क्या है मेरा वर्ब, यहाँ पर द कॉटन से लगा दीजिए, द कॉटन इज ग्रो का तीसरा रूप होता है क्या चीज, ग्राउंड, हो गया ग्राउंड। कहाँ उत्पादन होता है, इंडिया में, इन इंडिया। अब यहाँ पर पीपुल बच गया, यदि यहाँ पर बाई पीपुल लगाते हैं तो आपका ये गलत हो गया, अभी बता है बायोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात आपका द कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया यही तक सही होगा, वो वाक्य यहीं तक सीमित हो जाएगा, ये सही होगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, तो देखिए क्या हो जाएगा, द थीफ, ये ऑब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट बन गया। अब हैव लगा तो कॉन्टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वर्ब बनाने के लिए याद करना होगा, तो हैव के साथ क्या लगता था, बी लगता था, तो द थीफ है सिंगुलर है, हैज रहेगा, हैज बी। क्रिया का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, अरेस्टेड, क्या हो जाएगा, अरेस्टेड बाय पुलिस नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, अरेस्टेड बाय पुलिस का प्रयोग हम, बाय पुलिस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। द कैटल आर ग्राजिंग ग्रास, तो क्या लिखेंगे, ग्रास लिख देंगे, क्या लगेगा, इज, ग्रास इज। अब देखिए इज लगल है, यहाँ पर भी4 है, ठीक है, यहाँ पर आ लगल है, इज लगा है, यहाँ पर क्या है, भी4 है, तो कॉन्टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बीइंग लगा देते हैं, द ग्रास इज बीइंग, बताया ना, बीइंग। अब क्या होता है, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का फिर क्या होता है, ग्रेज्ड, क्या होता है, ग्रेज्ड बाय द कैटल का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको छोड़ना है। द ऑथर रोट ए स्टोरी, यहाँ पर लिख लीजिए स्टोरी, ए स्टोरी रोट है, V2 है, अर्थात पास्ट इंडिपेंडेंस का वाक्य है, तो पास्ट इंडिपेंडेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगाते थे, वाज, द स्टोरी वाज, रोट का तीसरा रूप क्या होगा, रिटेन, ठीक है, द ए स्टोरी वाज रिटेन, और सब कहीं बाय ऑथर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए भी कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहीं नहीं है, जहां लगा दीजिएगा वो गलत हो जाएगा, कब तक, जब पीपुल हो, पुलिस हो, कैटल हो, ऑथर हो, इन सभी को पैसिव वॉइस बनाते समय बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अब कहता है रूल नंबर 6, कुछ पैसिव वॉइस के साथ, मतलब जब हम कोई पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हर जगह हम बाय का प्रयोग करते हैं, तो नहीं, यहाँ कहता है कि बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाय की जगह युक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसके बाद बाय का प्रयोग न कर उपयुक्त प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ वर्ब लिखे यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखा है नो, ध्यान रखिएगा जितने सारे शब्द लिखे हैं इसके बाद अपना अपना प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, तो नो रहेगा हमेशा इसके साथ टू लगेगा, नो मीन्स जानना, इंटरेस्ट, ठीक है, क्या लिखा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माने रुचि, इसके साथ हमेशा इन लगता है। इनवाइट, इनवाइट का अर्थ होता है क्रोधित या क्रोध करना, इनवाइट के साथ विथ लगता है। सरप्राइज, आश्चर्यचकित, इसके साथ एट लगता है। अमेज, जेड लिखा है, अमेज, अमेज का अर्थ होता है आश्चर्यचकित, इसके साथ एट का प्रयोग करते हैं। शॉक, शॉक मीन्स होता है सदमा, इसके साथ एट का प्रयोग करते हैं। साउट, चिल्लाना, इसके साथ भी ऐड लगाते हैं। सेटिस्फाई, संतुष्टि, इसके साथ विथ लगाते हैं। कंटेंट का अर्थ होता है संतुष्टि, इसके साथ विथ लगाते हैं। प्लीज, आनंद, ठीक है, या खुशी, इसके साथ भी विथ प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। देखिए 3 एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, 3 एग्जांपल को हम कैसे बनाते हैं। ये आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, वाक्य पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए कहा गया कि आप बार-बार टेंस वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाना सीख लें। देखिए यू लिखा है कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसमें क्या लगाएंगे, आ जाएगा। नो का तीसरा रूप नो होता है, जिसको ये याद रूल याद नहीं रहेंगे, ये जो इतने सारे लिखे हैं, तो हर बच्चा परीक्षा में जाता है क्या करेगा, बाय, यहाँ पर क्या कर देगा, नहीं, क्या कर गलत हो गया। ये परीक्षा के व्यू से सबसे GPI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है आपका। यहाँ जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे यू, यू, आर, नो का तीसरा क्या होता है, नो, यहाँ पर देखिए नो, तो नो के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है, यहाँ टू हो जाएगा, या बी, देखिए लिखे ना, बाय का प्रयोग नहीं किया जाता, उपयुक्त प्रीपोजिशन, तो नो के साथ क्या टू लगा, इसलिए इसके साथ क्या लगा, बी लगेगा। ताकि सेटिस्फाइड, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर यू लिख देंगे।
सेटिस्फाइड V2 है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसके साथ क्या रहेगा वेयर, क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड, क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड। और देखिए यहाँ पर सेटिस्फाइड के साथ क्या लगाना है बीच लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीट, और राकेश नाम है यहाँ पर क्या लिखेंगे राकेश, ये आपका सही हो जाएगा। यदि आपको निशान नहीं पता रहेगा या आपका ऑप्शन में रहेगा यू वेयर, क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड, यहाँ पर बाय लिखा रहेगा और राकेश, तो आपको सोचिएगा तो सही है लेकिन क्या है गलत है। ऐसे वाक्यों को हमेशा इस प्रकार के प्रीपोजिशन से बनाते हैं। दूसरा देखिए द बुक हैज बीन इंटरेस्टेड मी, ये ऑब्जेक्ट है वेरी मच, ये अदर वर्ड के रूप में है, तो मी है तो मी के क्या होगा आई कॉन्टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसी बार बनाने के लिए क्या लगाते हैं हैव लगाते हैं, आई है कहा जाएगा बीन इंटरेस्ट है तो क्या आ जाएगा भी तो यही लिखा हुआ इंटरेस्टेड, अब क्या है इंटरेस्टेड, अब देखिए क्या लिखा हुआ है इंटरेस्ट के साथ कुछ लगाना है इन लगाना है, यहाँ पर अदर वर्ड भी है इंटरेस्टेड वेरी मच, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे बाय, क्या हो जाएगा बुक, ये क्या है ये आपके गलत वाले वाक्य हैं, बंद कर दे गलत वाले वाक्य, गलत वाले शब्द हो गए। आपको जब बनाना होगा तो लिख देंगे आई हैव बीन, क्या हो जाएगा इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड क्या रहेगा इन द बुक, इन द बुक देखिए लगाना इन द बुक वेरी मच, ये आपका सही होगा। ये क्या है गलत है, इसका प्रयोग हम बाय के रूप में नहीं इंटरेस्ट के बाद इन के रूप में प्रयोग करेंगे। आगे रूल नंबर 7 है आपका, कहता है कि अगर एक्टिव भाष का कर्ता इनडिफिनिट प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन को समझ में नहीं आ रहा कि होता क्या है। इनडिफिनिट कहने का अर्थ है अनिश्चित, और प्रोनाउन कहने का अर्थ है सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो तो ऐसी भाष बनाएंगे कैसे, उसको जब बनाएंगे तो हम बाय प्लस में इंडिफिनिट प्रोनाउन को क्या करेंगे हटा देंगे। देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन कहने का अर्थ है कि वैसे प्रोनाउन जिससे कर्ता की सही जानकारी प्राप्त न हो, अर्थात कर्ता का पता न चले, वैसे ही प्रोनाउन को सर्वनाम को अनिश्चित वाचक सर्वनाम हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है समबडी, कुछ लोग, अब यहाँ पर कहेगा तो समबडी में कुछ लोग कौन, हम आप कौन, एनीबडी कोई लोग कौन पता चल रहा है। इसी तरह जितने सारे हैं somebody, anybody, nobody, everybody, someone, no one या none भी कर सकते हैं, everyone, anyone, ये जितने सारे लिखे हैं ये सारे के सारे इनडिफिनिट प्रोनाउन, इनसे कर्ता की जानकारी नहीं है कि किसने ऐसा काम किया, कौन किया, इसलिए इसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं या इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आपको इसको भी बनाने के लिए टेंस पर ही आधारित है, देखते हैं सबसे पहले बनाएंगे इसको, लिखा हुआ माय पेन, यहाँ पर बनाएंगे तो लिखेंगे माय पेन, हैज लगा है बाबू तो माय पेन के साथ निकालेगा है, कैसी बात लगाना है तो क्या लगेगा बिन लगेगा, माय पेन हैज बीन, क्या हो जाएगा क्रिया का तीसरा रूप स्टोलन बाय, क्या हो जाएगा समबडी। तब यहाँ पर लिखा है गलत है कि हम वैसी बात बनाते समय बाय प्लस इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो बाय प्लस समबडी नहीं होगा, सिर्फ होगा तो क्या होगा माय पेन हैज बीन, क्या है स्टोलन, सिर्फ आपके लिए ये सिर्फ, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल नंबर 2, कुछ है समवन पिक्ड माय है माय पॉकेट, कुछ लोगों ने मेरी पॉकेट क्या कर ली मार ली, यहाँ पर लिख देंगे माय पॉकेट, क्या है पिक्ड है V2 है अर्थात पास्ट इंडिफिनिट का, तो पास्ट इंडिफिनिट को कैसे बात बनाने के लिए क्या लाते हैं वाज और वेयर, तो माय पॉकेट है वाज लगेगा वाज, क्या हो जाएगा पिक्ड हो जाएगा बाय, यहाँ पर लिखेंगे यदि समवन, ये क्या हो जाएगा आपका ये गलत हो जाएगा, जब भी बनेगा तो लिखेंगे माय पॉकेट वाज, क्रिया का तीसरा रूप पिक्ड, ये आपका सही क्लियर, ठीक है। लास्ट देखिए नोबडी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो नोबडी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम तो लिखेंगे दिस प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा विल, कॉन्टेंस है
फ्यूचर इंडिकेट इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी आते हैं। बी सॉल्व हो जाएगा बाबू, सॉल्व बाय, यहाँ पर लिख दें बाय नो बडी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? दिस प्रॉब्लम विल बी सोल्व, ये आपका क्या है? सही है। दिस प्रॉब्लम विल बी सोल्व। इस तरह के वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बार-बार कहते हैं, पिछला वीडियो पे देखिए और टेंस वाले वाक्यों को बनाना सीखिए, आसानी के ऊपर जाएगा। यदि टेंस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आपके लिए कठिन साबित होंगे, इसलिए आपको पिछला वीडियो बार-बार रिपीट कर देखनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आता है रूल नंबर 8 आपका कि अगर एक्टिव वॉइस लेट प्लस अस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट अस से शुरू हो तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? देखिए एग्जांपल लिखे हैं, लेट अस सिंग ए सॉन्ग। हिंदी जान लीजिए क्या होगा। लेट अस माने हम लोग, वी का रूप है हम लोगों को नाचने दो, हम लोगों को गाने दो, हम लोगों को खेलने दो, हम लोगों को उपन्यास लिखने दो। इस तरह के वाक्य में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए लेटस की जगह आपको लिख देना है इट इज सजेस्टेड दैट। चलिए पहला है, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट में काम करते हैं। देखिए यहाँ पर लेटस की जगह लिख दीजिए इट इज सजेस्टेड दैट। यहाँ पे लिखना है, बी लिखा है तो यहाँ पर बी क्यों लिखा है? बी क्या है सर? अस का क्या होगा? बी होगा। यहाँ पर बी लिख दीजिए, बी के बाद क्या बचा? शुड है, तो शुड का प्रयोग कर देंगे, बी शुड है। क्या बच गया? बचा उसको लिख दीजिए सिंगे सॉन्ग। ठीक है। उसी तरह दूसरा लिख देते हैं इट इज, क्या हो जाएगा? सजेस्टेड दैट। बी तो आसिंग है, बी कर देते हैं बी शुड प्ले, क्या बचा? क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट का प्रयोग करें। ठीक है। इसी तरह तीसरा इट इज सजेस्टेड, क्या हो जाएगा? दैट। डी को बी लिख दीजिए, बी शुड, क्या है? राइट ए नोवेल, यहाँ पर लिख दीजिए राइट ए नोवेल। ठीक है। एक जब रूल फॉलो कब करेगा? जब लेटर से शुरू होगा तब। आगे देखिए इसकी तरफ, आप अभी पढ़े थे लेटर से, मन में सवाल उठ रहा हो कि आज के बाद वाला क्या होगा? लेट के बाद ही भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, मी भी आ सकता है, देन भी आ सकता है और इतने सारे बच गए etc। तब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे? देखिए लिखे हैं लेट हिम प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलने दो। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसे गीत गाने दो। लेट मी हेल्प द पुअर, कहता है मुझे गरीबों की मदद करने दो। तो पैसिव वॉइस कैसे? देखिए इसमें क्या है ना, इसमें है कि लेट को लेट लिख देना है। चलिए देखिए पहला, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। लेट को लेट कर दीजिए, लेट को लेट लिख देना है। यहाँ पर न्यू सर्कल, ऑब्जेक्ट कौन है मेरा? फुटबॉल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुटबॉल, क्या लगा देना? बी, लेट फुटबॉल बी। V3 क्रिया कौन है? प्ले, प्ले का तीसरा क्या होता है? प्ले। और पढ़ते हैं, छोड़ देना है बाय। ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है ना, इसका रूप नहीं बदलेगा, हिम को ही मिल देना। क्लियर? लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम। इसी तरह दूसरे नंबर देखिए क्या है? लेट को लेट लिख दीजिए, क्या ऑब्जेक्ट? ये सॉन्ग है, यहाँ पर लिख दीजिए सॉन्ग। क्या हो जाएगा? बी। सिंग का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? संग। अगला वर्ड नहीं है बाय, ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, तो इसको क्या लिखेंगे? हर। तीसरा लेट लिख दीजिए, क्या है? द पुअर लिख दीजिए, लेट द पुअर बी। हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है? हेल्प का तीसरा रूप हेल्प होता है, बाय। और बी का यहाँ पर बी का, ये क्या है? लेट के बाद शुरू होने वाला ही भाग टेंस से शुरू होगा, उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे इस तरह। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रूल 10 है, अगर वाक्य सिर्फ वर्ब से शुरू हो तो वर्ब मींस यहाँ पर क्रिया, कि हम कहूँ लिखा रहेगा आपकी किताब में, बुक में कि ट्रांजिटिव क्रिया, तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे इसको? देखिए एग्जांपल के तौर पर लिखें गो मींस जाओ, वॉक स्लोली धीरे धीरे टहलो, किल मारो, प्लीज सिंग कृपया गाएं, हेल्प मदद करो,
प्लीज हेल्प, कृपया मदद करो। एक 6 सेंटेंस आपके पास है, 6 शब्द हैं जो वाक्य के अनुसार आपको पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए बनाने में कुछ नियम नहीं है, आपको उस शब्द का अर्थ समझना होगा। वर्ब के अर्थ के अनुसार, क्रिया क्या कह रहा है उसके अर्थ के अनुसार, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग हम करते हैं। अर्थात जो शब्द दिया गया है उस शब्द के अनुसार हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, गो मीन्स जाओ। सुनने से लग रहा है कि किसी को ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पर लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या लिखा हुआ ये पहला काम। दूसरा है वाक्य स्लोली, धीरे धीरे टहलो। इस शब्द को सुनने के बाद लग रहा है कि जो शब्द है वो आपको एडवाइस वाला शब्द है, तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइस टू वॉक, क्या हो जाएगा स्लोली। तीसरा आपका देखिए किल, मारो, क्या लग रहा है मारो, सुनने से लग रहा है कि ऑर्डर दे रहा है, यू आर ऑर्डर टू, क्या हो जाएगा किल, मारो। हेल्प, मदद करो, क्या करो मदद करो। इस वाक्य को सुनने से लग रहा है कि हम किसी से क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं किसी को, लिखेंगे यू आर एडवाइस टू हेल्प। और आपका क्या हो गया ना, ये पचमा बन गया आपका, ये पचमा था। चौथा देखिए, क्या कहता है, प्लीज सिंग, प्लीज सिंग कृपया गाएं। तब गाय का रात इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्लीज लगा रहे हैं वह वाक्य हमेशा 100% क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग। ध्यान देना है, प्लीज हट जाएगा, काइंडली हट जाएगा, पीछे क्लास की चर्चा है देखिएगा इसी में। और लास्ट आपका है छठा, प्लीज हेल्प, ठीक है ना, प्लीज हेल्प यहाँ भी लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ये तीसरा बार पचमा आ गया है क्योंकि 14 छूट गया था, ये चौथा इसमें है, 4 है, उसके बाद ये छठा है। ये आपका रूल 10 है। इसी तरह इसके बहुत सारे रूल्स हैं, क्रियाएं हैं, वह पिछले क्लास में आपको बार बार कह रहे हैं कि टेंस पर आधारित वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर याद कर लें। उस स्ट्रक्चर को आपको ज़्यादा बनाना होगा। और शेष अभी भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स में, वो नेक्स्ट कक्षा में बताएंगे। इतना आप लोग इसको ध्यान दें, और जो समझ में किसी को नहीं आ रहा है पीछे वाले वीडियो को देखें। और एक बात और, आप प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।